जी इतने तन्मय हैं कि उनकी आंखें ही ना खुली कि कौन आयो मेरे सामने। ध्रुव जी तो समाधि में लगे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, आंखें बंद हैं। भगवान थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर मन में विचार किया बालक की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सो भगवान ने धीरे से एक ज्योति ध्रुव जी के हृदय में जगाई और उस ज्योति ने धीरे धीरे सुंदर रूप धारण कर लिया। भगवान के दिव्य मुखारबिंद के दर्शन भय, भगवान के अधरोष्ठ दंतावलियों के दर्शन भय, भगवान के मकराकृत कुंडल के दर्शन भय और भगवान के वक्षस्थल पे महाराज भृगु जी के चरण चिन्ह का दर्शन हुआ है। कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ी, वनमाला दिखाई पड़ी है। भगवान के इस अद्भुत रूप का पान करने के लिए श्री ध्रुव जी ने अपने मन को मधुप बना दिया, भंवरा बना दिया और भंवरा बना करके जैसे उस रूप माधुर्य का पान करना चाहते हैं कि तब तक वो रूप हृदय से गायब हो गया है। और जैसे ही रूप गायब हुआ वैसे ही ध्रुव जी की आंखें खुल गई हैं। अब ध्रुव जी की जब आंखें खुली तो ध्रुव जी का देखते हैं कि जिस श्रीमन नारायण जी को हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे सामने ही खड़े हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी भी खड़े हैं। भगवान सोचते हैं पहले भक्त बोले तब हम बोलूं, और भक्त सोचता है मैं बोलूं तो क्या बोलूं। 5 वर्ष के ध्रुव जी, मैया ने कहा जंगल में जाके भगवान को प्राप्त करो। देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। अब हम कर क्या सकते हैं, क्या बोले। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं। भगवान ने अपनी कृपा बरसाई और भगवान ने क्या किया है, स्पर्श गात्रम कृपया कपोले। भगवान ने अपने हाथ से शंख लेकर के और श्री ध्रुव जी के कपोलों का स्पर्श किया है। जैसे ध्रुव जी के कपोलों का स्पर्श किया वैसे ध्रुव जी के अंदर दिव्य ज्ञान उमड़ पड़ा है और ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने उन्हें उठाया, कहो ध्रुव क्या है। ध्रुव जी ने बोलना आरंभ किया। अभी तक ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे थे, अब ध्रुव जी बोलना आरंभ करते हैं। प्रभो योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा महाराज अभी तक मैं कुछ बोलने के लायक नहीं था, लेकिन आपने शंख का स्पर्श करा दिया तो मेरा दिव्य ज्ञान जागृत हो गया है। जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है उन परब्रह्म परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। भगवान की कृपा से ध्रुव जी बोलने लगे। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयिते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूक होई बाचाल, वो स्वामी जी ने लिखा, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ने में सामर्थ्यवान होता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। ध्रुव जी ने स्तुति गाई। भगवान ने कहा देखो बहुत ज्यादा समय मैंने तुमको दे दिया, अब बताओ तुझे मांगना क्या है। ध्रुव जी ने कहा नहीं कुछ नहीं मांगना है। कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं कुछ नहीं मांगना है। अरे कुछ कामना लेकर के आए थे तपस्या करते समय। बोले हाँ लेकर के आया तो था, तो मांगते क्यों नहीं हो। बोले अब मांग नहीं सकता। क्यों।
उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही। ध्रुव जी ने कहा महाराज एक वासना मन में थी, लेकिन जैसे ही आपके दर्शन भये तो आपके चरणारविंद से गंगा मैया निकलती हैं और मेरी वो जो वासना थी वो उसी गंगा मैया में प्रवाहित हो गई। अब मन में कोई वासना शेष नहीं है। भगवान कहते हैं लेकिन मैं जिस भक्त को दर्शन देता हूं तो पहले उसकी वासना को मैं शांत करता हूं। पहले तुझे मैं राजा बना देता हूं, बाद में तुझे मैं अपना द्वारपाल बना लूंगा। ध्रुव जी ने कहा महाराज एक आदेश हो तो निवेदन करें। भगवान ने कहा बोलो। ध्रुव जी ने कहा महाराज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी, बहुरी करे गो कब। भगवान ने कहा अरे ध्रुव तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया, कहना क्या चाहता है। ध्रुव जी कहते हैं महाराज जो बात काम में करना चाहते हो वो काम पहले ही कर लो। बोले मतलब? बोले राजा बनाने को रहने दो, द्वारपाल ही बना लो। भगवान ने कहा नहीं बेटा पहले तुझे राजा बनना ही पड़ेगा, बाद में द्वारपाल बनाऊंगा। और भगवान ने ध्रुव जी को विदा किया है। ध्रुव जी वहां से चल पड़े हैं। महाराज उत्तानपाद ने दिव्य स्वागत किया है और उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी को आसन पर बिठा करके महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति के साथ जंगल में जाकर के वानप्रस्थ स्वीकार कर लेते हैं। घर में सुरुचि, ध्रुव और सुरुचि का पुत्र एक है जिसका नाम उत्तम। ये तीन लोग शेष बचे हैं। उत्तम बड़ा उद्दंड था, एक बार यक्षों की नगरी पे चढ़ाई किया, यक्षों ने उत्तम का संहार कर दिया। ध्रुव जी कुपित होकर के यक्षों की नगरी अलकापुरी पे चढ़ाई करके हजारों यक्षों का संहार कर डाला। महाराज मनु जी ने समझाया बेटा क्या कर रहे हो। बोले महाराज इन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया। बोले तुम सनातन धर्मावलंबी हो, तुम वैष्णव हो, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, गोविंद के भक्त हो, और गोविंद के भक्त हिंसा नहीं करते। नायम मार्गो ही साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिना, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये वैष्णव का मार्ग नहीं है। बेटा इस मार्ग का त्याग करो। वैष्णव धर्म कहता है दयया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं दुख माही, पर पीड़ा सम नहीं दुख माही, पर पीड़ा सम नहीं दुख माही, पर पीड़ा दुख नहीं दुख माही। इसलिए बेटा जीवों पर दया करो, जीवो और जीने दो का सूत्र अपनाओ, प्रत्येक जीवों पर दया करो, ये वैष्णव धर्म कहता है। श्री मनु जी ने उपदेश किया, ध्रुव जी को विरक्ति हो गई, ध्रुव जी वापस आए, अपने राज्य शासन में संलग्न हो गए, विवाह किया है, पुत्रों की उत्पत्ति हुई। महाराज ध्रुव, ध्रुव का पुत्र हुआ अंग। बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया। अंत में ध्रुव जी के लिए भगवान का संदेश आया है, दिव्य विमान आया है और ध्रुव जी सदेह विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को
प्राप्त करते हैं। ध्रुव जी का पुत्र अंग, अंग का पुत्र हुआ बेन, बेन बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा अत्याचारी हुआ। ऋषियों ने श्राप दिया, वो नष्ट हो गया। बाद में पृथ्वी जब राजा के बिना हो गई तो उसके शरीर का मंथन किया गया और उससे पृथु भगवान प्रकट भय हैं। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु के कुल में ही प्राचीन बरही प्रचेता गण उत्पन्न हुए। कथा सुनते राजा परीक्षित कहता, महाराज आपने ध्रुव जी के प्रथम पुत्र की कथा बड़ी सुंदर सुनाई, अब द्वितीय पुत्र की कथा सुनाइए। वो क्या करते हैं? जिनका नाम प्रियव्रत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित प्रियव्रत अर्थात प्रिय है जिन्हें अपना व्रत, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिन्हें अपनी प्रतिज्ञा बड़ी प्रिय है, वो पहले जंगल में रहा करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि बेटा पहले गृहस्थ बनो, इसलिए वो गृहस्थ बने। गृहस्थ बनने के बाद उन्होंने देखा कि मनुष्य 12 घंटे सोता है, 12 घंटे जागता है, रात्रि हो जाती है, कोई कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं पृथ्वी पर अंधेरा होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामिति, अपने ज्योतिर्मय रथ के द्वारा पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करने का संकल्प ले लिया है। पृथ्वी पर अंधेरा कहीं नहीं होता है। देवताओं ने निवेदन किया है ब्रह्मा जी से, महाराज ये सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। प्रियव्रत जी को मना किया गया। इन्हीं के कुल में आग्निद्र हुए। आग्निद्र का विवाह पुरचित्ती नामक अप्सरा से हुआ है। इन्हीं के कुल महाराज नाभि हुए और नाभि के कुल महाराज ऋषभ देव जी प्रकट भय। बोल ऋषभ देव भगवान की। वही ऋषभ देव जी जिनके चरित्र को लेकर के जैन धर्म चला, जैन पंथ चला। धर्म कहना अनुचित है, धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म 2 तरह की शिक्षा देता है। पहली शिक्षा तो यह है आप भगवान के बन के रहो, और दूसरी शिक्षा यह है कि जिस राष्ट्र में आप हो, जिस देश में आप रहते हो, उस देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राष्ट्र भक्ति हृदय में होनी चाहिए। इसलिए भागवत महापुराण के 5म स्कंध में भारतवर्ष की बड़ी विशद व्याख्या की गई। और इन्हीं के कुल में ऋषभदेव जी कुल महाराज भरत जी पैदा हुए। भरत जी की भेंट राजा रहुगण से हुई है। राजा रहुगण और भरत जी का संवाद चला है। भूगोल खगोल का वर्णन किया, अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। देखो राजा परीक्षित, अगर शरीर से कोई पाप कर्म होता है तो नरक लोक में जाना पड़ेगा। अगर चेंटी जानबूझ करके मारोगे तो भी नरक में जाओगे, अगर अज्ञानता में चेंटी मर गई तुमसे तो भी नरक लोक में ही जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित कांपने लगा। स्वामी सुखदेव जी ने पूछा, महाराज इस नरक लोक से छूटने का कोई मार्ग नहीं है? बोले एक मार्ग है। बोले क्या? बोले जब कोई पाप कर्म हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित क्या है महाराज? बोले भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे देखो कपड़ा गंदा हो जाए तो इसे धुल देना चाहिए, धुल दोगे तो कपड़ा स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। अगर कपड़ा नहीं धुलोगे तो कपड़ा कौन ले जाएगा? कपड़ा धोबी ले जाएगा। अच्छा, कपड़ा धोबी ले जाएगा तो कपड़े को धोबी तो धुल देगा, पर चैन फेल होगी कि बटन टूट जाएगी, इसकी जिम्मेदारी धोबी की नहीं है। धोबी ला करके शुद्ध करके आपको कपड़ा दे देगा। महाराज बात समझ में नहीं आई। स्वामी सुखदेव जी ने समझाया, अगर कपड़ा गंदा हो गया अर्थात पाप कर्म हो गया तो प्रायश्चित कर लो, भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। अगर नाम स्मरण कर लिए तो ठीक है, नहीं तो धोबी कपड़े को ले जाएगा। धोबी माने क्या महाराज? धोबी माने यमराज के दूत। यमराज के दूत आएंगे और कपड़े को लेके जाएंगे। कहां? धोबी घाट। धोबी घाट क्या है? नरक लोक। और महाराज जो यमराज जी हैं वो बिल्कुल नई नई 28 वॉशिंग मशीन लगवा के बैठे हैं, अर्थात 28 प्रकार के प्रमुख नरक। वैसे तो नरक तो जितनी योनियां उतने नरक हैं, 4,84,000 योनियां हैं तो उतने नरक भी हैं, लेकिन उनमें 28 प्रकार के नरक
विशद माने जाते हैं, जिनमें जाने के बाद पुनरावर्तन संभव नहीं होता है। पुनरावर्तन तब होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे 28 प्रकार के वॉशिंग मशीन जो लगाए हैं श्री यमराज जी, वो ऑटोमेटिक है। एक में डालेंगे, अगर धुल गया तो ठीक, नहीं दूसरे वाले में ट्रांसफर कर देते हैं। नई बात समझे, ध्यान से समझो। 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। हम दो चीजें कभी सुनना पसंद नहीं करते, एक अपनी मृत्यु की बात और दूसरे नरक की बात। मृत्यु से भयभीत क्यों रहते हैं? क्योंकि हम मृत्यु की चर्चा कभी नहीं करते, डरते हैं। अगर मृत्यु की चर्चा हम नित्य प्रति करने लगे तो मृत्यु से कभी भय नहीं लगेगा। और नरक की चर्चा निश्चित रूप से हम नित्य प्रति करने लगे तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। मान लो पुण्य नाम के नरक में डाल दिया, कपड़ा धुल गया तो ठीक है, नहीं तो अंधता मिश्र में डाल देंगे। अंधता मिश्र में शुद्ध हुआ तो ठीक है, नहीं तो रौरव में डाल देंगे। रौरव से ठीक हुआ तो ठीक, नहीं महारौरव में डाल देंगे। फिर अग्निकुंड में डाल देंगे। इसी तरह से 28 कुंड हैं और 28 कुंडों में क्रमशः धुलते धुलते कपड़ा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तब तक सृष्टि का प्रलय होगा, जीवात्मा भगवान के उदर में जाएगा और पुनः सृष्टि का सर्जन होगा, तो ही नरक से उबर सकता है, उसके पहले संभव नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, तो महाराज कोई मार्ग नहीं है नरक से बचने का? है जी। बोले कौन सा? बोले भगवान नाम संकीर्तन। कोई व्यक्ति पाप कर्म करे और अंत में भगवान नाम संकीर्तन कर ले तो वो नरक से छूट जाएगा। बोले हाँ। बोले कैसे महाराज, कोई ऐसा हुआ? बोले हाँ। कान्यकुब्ज कुले कश्चित दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज के पास एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। अपने पिता के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता, आहुतियां डालता था। जंगल में जाकर के स्वतः यज्ञ के लिए लकड़ियों को लाया करता था। एक बार की बात है, वो अजामिल गया लकड़ियों को लाने के लिए। एक शूद्र एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था। इस दृश्य को देख करके वो द्रवीभूत हो गया और वेश्या पे आसक्त हो गया। वेश्या पे आसक्त हुआ तो उसके साथ विवाह करता है। ब्राह्मण होकर के अपने घर लाता है और घर ला करके अपनी ब्याहता पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। एक बार की बात है, कुछ संत जो अयोध्या जी में रहते थे, वो वृंदावन जा रहे थे दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी जी का। रास्ते में वो गांव पड़ा है, तो गांव के बाहर कुछ लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। जिनसे पूछा कुछ और जाए तो बताते कुछ और है। या ऐसा समझ लीजिए, गांव में ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसको भटकाने में मजा आता है तो भटका देते हैं। और शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पता अगर पूछ लिया जाए तो सोचते हैं अगर हम नहीं पता पाएंगे तो सोचेंगे ये अनाड़ी है, समझता नहीं, जानता नहीं कुछ, इसलिए लोग बता देते हैं। तो पूछा, भैया कोई यहाँ पे ऐसा भक्त है जहाँ पे हम रात्रि पर्यंत रह सकते हैं? बोले हाँ, एक बहुत अच्छा भक्त है। बोले कौन? बोले अजामिल। सब संत पहुंच गए अजामिल के दरवाजे पे और सीताराम नाम की धुनी लगाई। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। अवध की धुनी। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम। अयोध्या के संतों का कीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। संत जनन ने धूनी लगाई, बेस्या बाहर निकल के आई, गदगद हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तिनके गृह पावन भये संत पधारे आप। उनका घर तो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, जिनके घर में संत स्वयं पधारते हैं, स्वयं आ जाते हैं। वेश्या के पूर्व जन्म का संस्कार कुछ ऐसा था, वो जागृत हो गया और उसने बड़े प्रेम से संतों का स्वागत किया है। बेटी आज हम यहीं रहेंगे और हाँ सुंदर प्रसादी पाओ बनाओ, हम अपने ठाकुर जी को वही भोग लगावेंगे, हम सब लोग भी पावेंगे। वेश्या के आंखों में आंसू। संतों ने पूछा क्यों, घर में कुछ कमी है क्या? नहीं महाराज, रो क्यों रही हो? महाराज सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कर्म इतना गड़बड़ है, इतना खराब है, इतना गंदा है कि हम आपको अपने हाथ से एक गिलास जल भी नहीं पवा सकते। अरे ब्राह्मण की पत्नी हो, कैसी बातें करती हो? नहीं महाराज, मैं एक वेश्या हूं। ये अजामिल का घर है ना? हाँ। एक संत ने कहा चलो चलो महाराज, कीचड़ में उतरना ठीक नहीं, कोयले की खाने में उतरोगे तो काला लगेगा ही, निकल चलते हैं। और संत तो संत होता है ना, संत बड़े परमार्थी रूप धरे अवधूत। संत का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है ना जी, और संत का जो मन होता है वो बड़ा सुकोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी ने नवनीत से उपमा दी, ताजे ताजे माखन से संत के हृदय की उपमा दी, लेकिन फिर सोचते नहीं, गलत कर गए। आगे चल करके गोस्वामी जी कहते हैं नवनीत अर्थात ताजा माखन जो है उससे भी ज्यादा कोमल होता है संत का हृदय। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अरे मक्खन तो तब पिघलता है जब आग के पास लेके जाते हैं, पर संत का हृदय तो वैसे ही पिघल जाता है जब किसी के ऊपर विपत्ति और आपत्ति को देखता है। संत का हृदय द्रवीभूत हो गया है। नहीं, आज हम यहीं रहेंगे और इस वेश्या का हम उद्धार करेंगे। सब लोगों ने सूखा अन्न लिया है, प्रसादी बनाई, गोपाल जी को भोग लगाया है। सब लोग सो गए। रात्रि के ठीक 12 बजे माथे पे काली काली पट्टी बांधे, काला काला कपड़ा पहने, नंगी तलवार लिए नचाता हुआ मध्य रात्रि में अजामिल आ पहुंचा। है जी, कौन हो? जोर से चिल्लाया। सब संत सक पका के खड़े हो गए। हाँ जी, क्या बात है? कहां से आए, कैसे आए, मेरे दरवाजे पे क्यों सो गए? संत कुछ बोल पाते तब तक उधर से वेश्या आ गई। क्या है जी, ये लोग कहां से आए? अयोध्या से आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पे क्यों रुक गए? हमने रोका है। अच्छा अच्छा, आपने रोका है? हाँ ठीक है महाराज, 2-4-10 दिन रहना।
अभी तक अजामिल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और थोड़ी देर में शांत हो गया। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर क्रोध ज्यादा आवे और पत्नी सामने आ जाती है तो क्रोध वैसे ही आधा शांत हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका एक कारण बता देते हैं आपको। शांत हो ही जाना चाहिए, भलाई इसी में है। क्रोध का ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं होता। बढ़िया है, दवाई है, लेते जाओ समय समय से। तो शांत हो गया है अजामिल। ठीक है महाराज, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अजामिल चला गया घर में। ब्रह्म मुहूर्त आया, संत जन उठे, धूनी लगाई, वेश्या सामने आई। क्या महाराज, हम जाएंगे? अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे हमारा समय आ गया, हम निकलेंगे अब। अच्छा महाराज, आप लोग चलना चाहते हो? कुछ काम में अन्यत्र व्यस्त हो गई वो वेश्या। और तब तक अजामिल आया। जो प्रधान महंत जी थे उन्होंने कहा सुनो। बोले हाँ। बोले हमारा नियम है, हम जहाँ भोजन करते वहां से दक्षिणा लेते हैं। अजामिल ने इधर उधर देखा, कहीं मेरी पत्नी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। जब दिखाई नहीं पड़ी तो अजामिल कहता है महाराज, आपका लोटा सोटा हमने नहीं छीना, यही हमारी विदाई और दक्षिणा समझो। हमारा तो काम ही यही है, जंगल में रहना, राहगीरों को लूटना, संतों को लूटना, यही हमारा काम है। बोले हम रुपए पैसे की बात थोड़ी करते हैं। बोले फिर? बोले हमारे जाने के बाद तुम्हारे घर में एक बालक पैदा होगा और उस बालक का नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है। उसके बाद एक बालक का जन्म हुआ और नारायण नाम रख दिया। नारायण का गुण बड़ा सुंदर है, नारायण का रूप बड़ा सुंदर है। अजामिल बहुत प्रेम करने लगा है नारायण से। जहां कहीं भी जाता नारायण को लेके जाता। बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो स्नान कर लो। देखो नाम रखो तो भगवान के नाम पे होना चाहिए। नाम के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। कुछ लोग बड़ा विचित्र विचित्र नाम रख लेते, रिंकू, पिंटू, सिंटू, चिंटू। न नाम में गुण है न गंभीरता है। नाम रखो सार्थक, निरर्थक राम रखने से क्या फायदा। अब देखो नाम की महिमा खेल रहा था और तब तक जोर से पुकारा बेटा नारायण, बेटा नारायण। जैसे ही नारायण नारायण पुकारा वैसे ही नारायण के आसन हिल गए और नारायण जी ने अपने दूतों से कहा जाओ जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। इधर यमराज के दूत आए, अजामिल के प्राण को निकालना चाहते हैं। उधर नारायण के दूत आ गए। क्या करते हो जी, बड़ा पापी है, यमराज जी ने आदेश किया है जाके इसके प्राणों को लेकर के आओ। भगवान के दूतों ने समझाया नहीं, छोड़ दो। अरे महाराज बड़ा पापी है। बोले जब था तब था, अब नहीं है, इसे छोड़ो। यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने थोड़ा सा पिटाई कर दी और यमराज के दूत वहां से चले गए। यमराज के दूत गए तो यमराज जी से पूछा महाराज एक बात बताओ, पृथ्वी पे शासन करने वाले कितने लोग हैं? नहीं हम जाएं इसे बार बार पिट के आवे, अच्छी बात नहीं है। बोले क्या हुआ? सारी कथा को सुना दिया। जैसे ही कथा को सुनाए वैसे यमराज जी ने कहा तुम धन्य हो। बोले क्या हुआ? बोले नारायण के दूतों का दर्शन हो गया तुम्हें। नारायण कौन होते हैं? वेद प्रणहितो धर्म। यमराज के दूतों ने पूछा यमराज जी से महाराज नारायण कौन है? वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदः नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। नारायण शब्द की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण 6ठम स्कंद, बड़ी सुंदर व्याख्या। साक्षात वेद ही नारायण के स्वरूप हैं, ऐसा तुम लोगों को जानना चाहिए। अरे महाराज और तो बताओ। बोले अब नारायण नारायण मत चिल्लाओ। बोले क्यों? बोले 4 बार अगर नारायण नारायण नर्कलोक में चिल्लाओगे तो नर्कलोक में जितने सब स्वर्गलोक में चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? बोले महाराज केवल नाम स्मरण मात्र से ही स्वर्गलोक में चले जाएंगे। बोले हाँ, पता नहीं कितने लोग चले गए। बोले कितने लोग चले गए? बोले नाम महिमा की का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए
भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। हरि बोल। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। हरि बोल। थे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, थे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, थे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। गज ने आधा नाम पुकारा, 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 ने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ प्रभु उसे उबारा, जोड़ प्रभु से उबारा, करुण छोड़ प्रभु उसे उबारा, छोड़ प्रभु से उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।
भरी सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे लेकर पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर नाम तेरा, हो रहे भव से पार लेकर। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। यमराज के दूतों ने पूछा, महाराज केवल एक बार भगवान नाम स्मरण करने मात्र से ही उसे भगवान के दूत लेने के लिए आ गए? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है। नामस्तु यावदी शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत करतो न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में इतनी शक्ति है, नाम जो कर सकता है और राम जी नहीं कर सकते। बोले कैसे? बोले एक बार की बात है, समुद्र पे सेतु बन रहा था, बंदर राम राम लिखते, समुद्र में पत्थर डालते, पत्थर तैरने लगता। राम जी ने सोचा मेरे नाम में ऐसा कौन सा गुण है कि पत्थर तैरता है? अगर नाम में इतना गुण है तो मुझ में कितना गुण होगा, ये जान लेना आवश्यक है। इसे राम जी एक सायंकाल की बेला में सबसे निगाहों को बचा के छुप करके समुद्र के किनारे पहुंचे और एक पत्थर उठा करके समुद्र में डाला। जैसे ही डाला पत्थर, वैसे ही पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया तो राम जी ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोचे बोलो बड़ा बढ़िया हुआ किसी ने देखा नहीं। और जैसे ही पीछे घूमा वैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान। बोल हनुमान जी महाराज की। राम जी ने पूछा हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा हाँ जी। बोले आप कब से आए जी? बोले आप जब से आए जी। अच्छा आए तो ठीक, कछु देखा तो नहीं? सब देखा। अच्छा देख लिया तो ठीक है, पर किसी से बताना नहीं। हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले लोग क्या सोचेंगे, मेरा नाम लिख के पत्थर डाला जाता है तो पत्थर तैरता है, और मैं स्वतः पत्थर डालता हूं तो डूब जाता है। हनुमान जी कहते महाराज हानि क्या है? अरे आप जिसे छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप पकड़ के रखो हो सके तो। इसलिए नामस्तु यावदी शक्ति, नाम में बहुत शक्ति। नाम संकीर्तन करोगे सारे पाप कट जाएंगे। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, हिरण्याक्ष की कथा आपने तृतीय स्कंद में सुनी, अब मैं हिरण्यकश्यप की कथा सुना करके कथा को विश्राम दूंगा। मुझे पता है कथा थोड़ी विलंब हो रही है, लेकिन कल और परसों 2 दिन थोड़ी कथा देर से भई थी, इसलिए मैं आपको 10-15 मिनट में छोड़ने का प्रयास करता हूं। श्री हिरण्यकश्यप जो है अपने भाई की मृत्यु हो जाने के बाद बड़ा दुखी हुआ है, भगवान विष्णु से विरोध करने लगा, और विरोध का फल ये हुआ कि उसने सर्वत्र से यज्ञ
ये अनुष्ठान को बंद करवा दिया है। भगवान विष्णु का विरोध करने लगा, भगवान विष्णु को गालियां देने लगा, लेकिन संयोग से भगवान की कृपा से उसी हिरण्यकश्यप के घर में भगवान का एक भक्त पैदा हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जी जब थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें भेज दिया गुरुकुल में, जाओ गुरु दीक्षा शिक्षा ग्रहण करके आओ। गुरुकुल में गए तो गुरुपुत्रों ने शिक्षा देना आरंभ किया, खूब पढ़ाया लिखाया, और एक दिन इच्छा ये हुई कि चलें महाराज हिरण्यकश्यप के सामने इस बालक को प्रस्तुत करें, इसकी विद्या से प्रसन्न होकर के महाराज हिरण्यकश्यप हमें खूब धन देंगे। ऐसा सोच करके गुरुपुत्र लोग उस बालक को लेकर के आए। हिरण्यकश्यप अपने बालक के अद्भुत छवि को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और गोदी में लेकर के राज सिंहासन पर बैठ करके कहता है, बेटा बताओ, अब तक गुरुकुल में जो तूने सुंदर शिक्षा पढ़ी है उसको सम्यक रूप से हमको बतलाओ। प्रहलाद जी मन में विचार करने लगे कि गुरुजी ने आज तक कोई अच्छी शिक्षा दी नहीं। गुरुजी कहते हैं यज्ञ मत करो, पूजा पाठ मत करो, यज्ञ मत होने दो, ब्राह्मण को कष्ट दो, गैया को कष्ट दो। अब मैं क्या बताऊं? और ये अच्छी बात पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी पिताजी हैं, अगर पूछे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इसलिए श्री प्रहलाद जी बोलना आरंभ करते हैं, महाराज आप अच्छी बात पूछते हो तो मैं आपको अच्छी बात केवल एक बताता हूं, आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते हो क्योंकि आपने अनेक प्रकार के दुर्लभ दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आपको वरदान देने वाला कोई है तब तो आपको वरदान मिला। अगर आपको वरदान देने वाला कोई न होता तो आप इतने शक्तिशाली कैसे हो जाते? और हां, जिसने आपको वरदान दिया है उसे वर देने की शक्ति किसी और में समाहित है। अगर आपको वरदान देने वाला दूसरा है और उसके वरदान से आप इतने बलशाली हो तो आपको निश्चित रूप से समझना चाहिए कि आपसे भी बलशाली कोई व्यक्ति संसार में है। अगर वो सत्ता विद्यमान है तो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा क्यों घोषित करते हो? बड़ी सुंदर बात यहां पे प्रहलाद जी करते हैं। सीधी सी बात है, वरदान देने वाला आपसे ज्यादा बलशाली होगा? भाई जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। वरदान में आपने अजर अमर होने का भी वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। जो उनके पास था वो आपको दिए। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी आपसे ज्यादा बलशाली है। अब ब्रह्मा जी को जिसने बनाया वो परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जगन्नियंता जगदाधार जो पूरी सृष्टि को चलाता है वो सर्वशक्तिमान है। आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। आपकी सत्ता केवल इतनी है कि आप इस अंधकूप में गिराए गए हैं और इस अंधकूप से बचने के लिए आपको भगवान की हरि की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए और जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करनी चाहिए। जैसे ही सुना कि जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करनी चाहिए, वैसे ही उसने उठा करके पुत्र को फेंक दिया। जैसे ही पुत्र को फेंका, गुरुपुत्रों ने कहा महाराज क्या हुआ? हिरण्याक्ष कहता है इसको संभाल, हिरण्यकश्यप कहता है संभाल के नहीं पढ़ाते हो? देखो विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहा है और अपने पिता को उपदेश कर रहा है, क्या पढ़ाते हो इसे? गुरुपुत्रों ने कहा महाराज आप जो कहते हो हम वही पढ़ाते हैं, पर ये बोलता कहां से है? बोले महाराज अभी छोड़ दीजिए, हम इसकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। बोले ठीक है। ले गए गुरुपुत्र पुनः गुरुकुल में, ले गए फिर खूब पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके ले करके आते हैं और खड़ा कर दिया है फिर से राजसभा में। खड़ा किया तो हिरण्यकश्यप ने पुनः गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के पूछा बेटा यत किंचित उत्तमम अधीतम, जो तुमने कुछ आज तक अच्छी बात पढ़ी हो वो आप हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा एक अच्छी बात पूछा था, बता दिया तो उठा के फेंक दिया, अब फिर पूछ रहा है और इस बार तो 9 अच्छी बातें सीख के आया हूं, अगर बता दूंगा तो क्या मेरी दुर्गति करेगा? लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो कभी भयभीत नहीं होते। उन्होंने कहा पिताजी ऐसा मान लो कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियां हैं
और 9 सीढ़ी के ऊपर परमात्मा विराजमान है। अगर आप क्रमशः एक एक सीढ़ी पे चढ़ोगे तो जब 9वीं सीढ़ी पे आप चढ़ जाओगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे। नवधा भक्ति का उपदेश किया है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है श्रवण, सुनने की आदत डालो, उसके बाद मनन करो, फिर कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान के चरणों का वंदन करो और धीरे धीरे भगवान के सन्निकट जाओ। और भगवान के सन्निकट जब जाओगे तो भगवान आपको अपना सखा बना लेंगे। और सखा धर्म का नियम होता है, जो अपना है वो सखा के चरणों में निवेदित कर देना चाहिए। इस तरह से भगवान मिल जाएंगे। जैसे ही बोले वैसे ही कुपित होकर के हिरण्यकश्यप उठा करके फेंक दिया। अरे ये तो कुलांगारक निकला, ये तो दैत्य कुल का संहार कर देगा, इसे मार डालो, छोड़ो मत। दूतों को आदेश दिया है, प्रहलाद जी को लेकर के गए हैं, पर्वत से नीचे गिरा दिया है, नदी में डाल दिया, अंधकूप में प्रवेश करवा दिया है, तैल के खौलते हुए कड़ाहे में डलवा दिया है। सर्वत्र से प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, सर्वत्र से प्रहलाद जी सुरक्षित हैं और केवल श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन गा रहे हैं। श्री प्रहलाद जी के रोम रोम से नारायण शब्द की ध्वनि आ रही है। उस ध्वनि के कारण श्री प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अंत में जब थक गया, अग्नि में डलवाया, तैल के खौलते कड़ाहे में डलवाया, थक गया तो एक दिन अपने राज्यसभा में खड़ा किया श्री प्रहलाद जी को। और राज्यसभा में खड़ा करके पूछता है, बता तेरा भगवान कहां कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न गलत है। बोले क्यों? बोले आप ये पूछ रहे हो तेरा परमात्मा कहां कहां है। अरे मेरा परमात्मा सर्वत्र है, ये पूछो कि मेरा परमात्मा कहां नहीं रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट हो ही मय जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम खड़े हो जाओ। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम हाथ ऊपर करके, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, बोलो रामचंद्र की। मेरा परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप पूछता है, तो बता क्या इस स्तंभ में भी तेरा परमात्मा रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो सुनाई पड़ता है, मेरा परमात्मा इस स्तंभ में रहता है। अच्छा रहता है? बोले हाँ। बड़ी जोर से गर्जना करता हुआ हिरण्यकश्यप अपनी तलवार निकाल करके उद्घोष करता हुआ स्तंभ पे प्रहार। मूर्ख, क्या हमने तुमसे कितनी बार मना किया? जिस ईश्वर और नारायण का नाम लेता है
वह मेरा परम शत्रु है और उसी का नाम तू मेरे सन्मुख लेता है। तुझे नहीं ज्ञात, उसने मेरे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष का वध किया है, इसलिए वह मेरा शत्रु है। मेरा ही नहीं बल्कि सारे दैत्य समाज का शत्रु है। फिर भी तू मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। मैं पुनः तुझसे पूछता हूं कि तू उस नारायण का नाम छोड़ेगा कि नहीं? नहीं। सुना, ये बावला ठीठ क्या कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो समझता था कि तू अभी अबोध है, अज्ञान है, नहीं तुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन मैंने तो तुझे छोड़ा था कि अभी बालक है, लेकिन तू तो मेरे लिए काला सर्प बन के मुझे ही डसने को चाहता है। लेकिन ये हिरण्यकश्यप ऐसा नहीं होने देगा। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। क्योंकि तू निर्जीव है, तू निर्जीव है, तेरी आत्मा मैं हूं, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा ईश्वर मैं हूं। इसलिए पुत्र प्रहलाद, तू मेरा पुत्र है। तरस आता है लेकिन क्रोध भी अधिक आता है। मेरे शत्रु का नाम लेना छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो मेरे भगवान है। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान, 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 तू नहीं जानता, ये आकाश पृथ्वी मेरी कीड़ा के निकेतन है। ये धरन आकाश सूर्य चंद्र मानते ही मेरा शासन है। इसलिए वह नारायण कुछ नहीं है, जो भी है ये हिरण्यकश्यप है। क्यों? इसलिए पुनः समझाता हूं, तू नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा तो इसका दंड तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। जब तक तेरी एक चमड़ी न उधेड़ लूं, तब तक तू उस भगवान को नहीं भूलेगा। अभी देखता हूं तुझे। बोल बाके बिहारी लाल की। जैसे ही बड़े भयंकर युद्ध के साथ लड़ने लगा, अपने तलवार को निकाल करके खंबे पे प्रहार करता है, वैसे ही गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट भय। बोल नरसिंह भगवान की। बोल नरसिंह भगवान की। बोल नरसिंह भगवान की। बोल नरसिंह भगवान की। वाह! तो ये है तेरा परमात्मा। सभी लोग बैठ जाएं ध्यान से। ये तेरा परमात्मा बहरूपिया, ये मुझे मारेगा। देख, तू कहता है कि तेरा परमात्मा इस खंभ में है। देखता है। बोल नरसिंह भगवान की। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप में
नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में ले लिया और लेने के बाद हिरण्यकश्यप कहता है तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने पूछा क्यों नहीं मार सकता? बोले क्योंकि मुझे मारने वाला न कोई मनुष्य हो न पशु हो। भगवान ने कहा एक बार देख तो ले मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे मारने वाला न मनुष्य हो न पशु हो। भगवान ने कहा एक बार ध्यान से देखो मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। अरे तू तो न मनुष्य है न पशु है, फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा न अंदर मारूंगा न बाहर से मारूंगा। तो एक बार देख तो ले कहाँ है? अरे तू मैं तो अपने महल की देहली पे हूं, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा न ऊपर मारूंगा न नीचे, तुझे तो अपने जंघे पर मुक्ति प्रदान करूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, तुझे तो मैं अपने नाखूनों से बिदार दूंगा। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून बढ़ाए और हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया है। प्रहलाद जी की ओर भगवान ने प्रेम से देखा है। प्रहलाद जी की पीठ को थपथपाया, भगवान ने आशीर्वचन दिए और प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहता है महाराज आगे की कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा सुन लियो, कल 2 बजे से सुन ला। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ आरती। कल के लिए विशेष सूचना, कल वामन भगवान का जन्म, राम जन्म और कृष्णावतार की कथा होगी। अभी तो कथा केवल चल रही थी, कल से हमारे लड्डू गोपाल जी की कथा होगी। कल हमारे भगवान का जन्म होगा, दिव्य नंदोत्सव मनाया जाएगा और सभी लोग सुंदर सुंदर कपड़े कल पहन के आएंगे दिव्य नंदोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम मा ओमिद गुं हविः प्रजननम मे अस्तु दश वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्थय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि रोग शन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्तन्नम यो रेतो आत्मा सुधत्त। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे नरसिंह तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे नरसिंह तेरी आरती गाऊं। दास नाथ नाथ आप हो,
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो कल छवि बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे नरसिंह तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे नरसिंह तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जग्नेन जग्नेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः विल्लप्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे।